हाय फ्रेंड्स, पहले पार्ट में बिल्डिंग वैल्यूएशन मेथड हमने डिटेल में डिस्कशन किया कि जो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी होता है इसमें हम अपार्टमेंट या तो फ्लैट लेने जाते हैं तो उसका वैल्यूएशन कितना निकलता है, हमको कितने में परचेज करना चाहिए। अब एक दूसरा मेथड है जो मैंने आपको बताया था कि लैंड एंड बिल्डिंग मेथड, उस मेथड से हम कैसे हम अपार्टमेंट या फ्लैट की वैल्यू निकालते हैं। लेकिन ये स्पेशली जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रॉपर्टी आती है उसमें ये डिफाइन होता है। तो अंडर कंस्ट्रक्शन वाली प्रॉपर्टी में अगर आपको कोई इन्वेस्ट करना है या तो कोई इन्वेस्टर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो ये वैल्यू हम कितने में अपार्टमेंट या फ्लैट परचेज करेंगे वो हम डिटेल में ये वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक मेरी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। तो डिटेल में डिस्कस करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग मेथड। दोस्तों, लैंड एंड बिल्डिंग मेथड में हम उसको 3 स्टेप में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, लैंड एंड बिल्डिंग मेथड में हम पर स्क्वायर फीट हम लैंड की कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट निकालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि बिल्डर अगर कुछ करता है, कंस्ट्रक्शन करता है, तो कंस्ट्रक्शन कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं और ये उसको एडवर्टाइजिंग भी करना पड़ता है। तो ओवरहेड एंड एडवर्टाइजिंग का भी कुछ हिस्सा उसमें रहता है। और चौथा पार्ट रहता है कि जब उसमें कोई करता है तो प्रॉफिट भी मार्जिन रहता है। तो ये 4 स्टेप पहले हम डिस्कशन करेंगे। लैंड का कॉस्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बहुत सारी प्रॉपर्टी वेबसाइट अवेलेबल है, मकान.com, 99 एकर्स या वॉट एवर आपके नियर जो चलती है, इसमें से आप पर्टिकुलर जो एरिया में मकान कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो वहाँ से आप लैंड की कीमत डिफाइन कीजिए, मिल जाएगा आपको। या तो कोई ब्रोकर को या ऐसा पूछोगे तो भी आपको पर स्क्वायर फीट वो लैंड की कीमत पता चल जाएगी। आपको क्या करना है कि अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना है, आप बिल्डर लोग के लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन करना है तो हम पहले तो कितनी एक्सपेक्ट वैल्यू आएगी उसके हिसाब से हम कितने में बेचना चाहते हैं वो भी इधर से आपको मिल जाएगा। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक जरूर देखना। फिर से लैंड की कीमत हम डिसाइड करेंगे कि वेबसाइट से या तो लोकल ब्रोकर से पता चल जाए कि इतनी मेरी लैंड कॉस्ट है से 10 लाख रुपीस। वो लैंड कॉस्ट में से हम कंस्ट्रक्शन कितने में करने वाले हैं और उसमें हमारा जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एरिया होता है वो कितना होने वाला है। तो स्पेशली 30-35% मार्जिन छोड़ के ही कंस्ट्रक्शन होता है। तो वो एरिया को टोटल वैल्यू जो बिल्डिंग का है कि उसके हिसाब से डिवाइड करेंगे तो अपना पर स्क्वायर फीट एरिया डिफाइन होगा। सपोज कि हम एक 1000 स्क्वायर फीट का एक एरिया है, इसमें कंस्ट्रक्शन हम 1000 एरिया में नहीं करते क्योंकि आसपास एम्यूनिटीज़ और बाकी सब के लिए थोड़ा छोड़ना पड़ता है। तो सपोज करो कि 600 स्क्वायर फीट में हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। अभी 600 स्क्वायर फीट में जब कंस्ट्रक्शन करेंगे तो डिफाइन करना पड़ता है वेरिएबल पैरामीटर कि कितना हम कंस्ट्रक्शन करें। 600 स्क्वायर फीट आ गई तो 600 स्क्वायर फीट का टोटल हमारी जो एरिया थी उसकी जो वैल्यू थी उसके ऊपर हम डिवाइड करेंगे। दैट इज़ वाई पर स्क्वायर फीट हमारी एक्चुअल बिल्डिंग कॉस्ट आएगी, लैंड कॉस्ट आएगी। तो आप समझ गए होंगे कि लैंड कॉस्ट पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है उतना ही एरिया का हम स्क्वायर फीट लेके टोटल एरिया की जो वैल्यू उसके साथ डिवाइड करेंगे तो पर स्क्वायर वैल्यू आ गई। अभी आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जोड़ना है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट या तो आपको कोई कॉन्ट्रैक्टर होगा यहाँ से मिल जाएगी या तो रेडीमेड आपको वेबसाइट से भी मिल जाती है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैसे डिफाइन करता है। मैं जस्ट ब्रीफ आपको बता देता हूँ कि जहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर होता है जो फिनिश्ड बिल्डिंग हो जाती है, इसमें सीमेंट का, प्लास्टर का, लोहे का, इवन दो जो एसेसरी लगती है, जो भी टॉयलेट है उसमें जो एसेसरी लगती है, तो आपका टोटल मकान फिनिश्ड होके आपको बनता है वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कहते हैं। मोट आप अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट गिनने जाए तो वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 1500 रुपया से लेके 2500 रुपया तक, 1500 से लेके 2500 तक का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हम पर स्क्वायर फीट अंदाज़ा लगा सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन एरिया, डिपेंड्स अपॉन हम कैसी मटेरियल यूज़ करते हैं उसके ऊपर से लगता है। अगर हम अच्छी क्वालिटी का, अच्छा ग्रेड का, अच्छी ब्रांडेड वैल्यू का अगर एसेसरी या सीमेंट या लोहा सब कुछ ब्रांडेड लगाएंगे तो उसकी कॉस्ट
2000 से लेके 2500 तक हो सकती है। अगर हम कुछ इकोनॉमिकली कुछ करेंगे तो 1516 या मीन्स 1800-1900 के आसपास बैठ जाएगी। तो आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ गया। सपोज हम एवरेज आउट करते हैं कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमारी 2000 रुपीज़ है। लैंड कॉस्ट सपोज हमने पर स्क्वायर फीट आइडेंटिफाई कर दिया 1000 रुपीज़। तो टोटल लैंड और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मिलके 3000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट आ गई। अभी तीसरा फैक्टर हमको लगाना है कि ओवरहेड कॉस्ट एंड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। फॉर एग्जांपल हम 10% उसको गिन लेते हैं। तो 3000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई बाय 1.1 इज इक्वल टू 3300 रुपीज़ आ गई पर स्क्वायर फीट। अभी चौथा है प्रॉफिट मार्जिन। ऑलमोस्ट बिल्डर लोग अपना प्रॉफिट मार्जिन 15 से 25% का प्रॉफिट मार्जिन लगते हैं। सपोज हम अंदाज़ा लगाते हैं कि 20% का प्रॉफिट मार्जिन रखा है। तो हम क्या करेंगे 3300 मल्टीप्लाई बाय 1.2। तो जो कॉस्ट आई वो आपकी पर स्क्वायर फीट आपकी कॉस्ट आ गई। तो अभी हम क्या करेंगे, पर स्क्वायर फीट कॉस्ट आ गई तो वो पर स्क्वायर फीट आपको रेडीमेड आपका स्टैंडर्ड एक डिज़ाइन वाला फ्लैट की कीमत आ गई। अभी हम तीसरे स्टेप में क्या करेंगे कि ये पर स्क्वायर फीट आ गई। अभी आपको मकान जो अपार्टमेंट या फ्लैट लेना है वो कितना स्क्वायर फीट का एरिया है उसके ऊपर से आपका टोटल बिल्डिंग का वैल्यू निकल जाएगा। सपोज आपका जो बिल्डिंग है वो 300 स्क्वायर फीट का है तो 300 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई बाय पर स्क्वायर फीट जो हमारी कीमत आई उस मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी मकान की कीमत टोटल आ गई आपके पास। तो अभी तक आपको समझ में आ गया है कि आपका मकान की कीमत कितना हो सकती है। अभी हम क्या करेंगे कि दूसरे कुछ एमिनिटीज़ या लोकेशन प्रेफरेंस या इंफ्रास्ट्रक्चर या तो फ्लोर वाइज, सपोज बॉम्बे जैसा है तो हाई फ्लोर, अगर कोई मेट्रो दिल्ली जैसा है तो नीचे का फ्लोर को इम्पोर्टेंस लगता है, गार्डन फेसिंग है, सपोज कोई 3 एरिया में खुला है, कुछ ज़्यादा एमिनिटीज़ है, क्लब एरिया है, स्पॉट फैसिलिटी है, वो सब एक प्रीमियम चार्जेस रहते हैं। वो प्रीमियम्स हर एक प्रीमियम का 10% आप एडिशनल लगा सकते हैं। तो लेकिन हम ओवरऑल एवरेज गिनने जाए तो हर एक एमिनिटीज़ या तो जो भी एडिशनल आपको है वो शायद 100% मिल जाए तो दूसरा एक 20% अंदाज़ा और लगा सकते हैं प्रॉपर्टी वैल्यू में। अगर उससे भी कम अगर आपको प्रॉपर्टी मिल जाती है आपके प्रीफर्ड लोकेशन में तो बहुत ही बढ़िया है। अगर वो अंदाज़ा लगाते उसके 5-10% आगे पीछे हो जाता है तो भी आपको मकान या अपार्टमेंट फ्लैट परचेज करना चाहिए। तो आपको ये मेथड से लैंड बिल्डिंग की कॉस्ट से पर स्क्वायर फीट मिल गया, उसके ऊपर कुछ एमिनिटीज़ और उसके हिसाब से आपको 10 से 15 या 20% का मार्जिन लेके आप चलोगे तो वो एरिया में जहाँ पे मकान लेना है वो मकान वो कॉस्ट जो बैठेगी उस हिसाब से आप मकान ले सकते हैं। उसमें कोई आपको नुकसानी नहीं है। वही आप अगर उसके बाद कंस्ट्रक्शन हो जाने के बाद मे भी पॉसिबल है कि उसमें अगर कुछ फर्नीचर देना है, फर्नीचर में आपको कुछ फुल्ली फर्निश्ड देना है तो उसमें आपका और परसेंटेज 15 से 20% मार्जिन बैठ जाएगा। अगर वो फर्नीचर वाला बिल्डिंग 2-4 साल पुराना है तो फर्नीचर की कॉस्ट की 50% आप डेप्रिसिएशन वैल्यू निकाल के उसमें कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपकी जो बेसिक वैल्यू हमने आइडेंटिफाई किया था उससे आपको 20 से 25% तक का अगर वो हमको मिल जाता है अपार्टमेंट या फ्लैट आपको 100% परचेस करना चाहिए। होप कि ये मेथड आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई सुझाव है, अगर आपको कोई कंसर्न है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू दोस्तों। आपको पसंद आया होगा वीडियो, लाइक कर शेयर करना। और तीसरी वैल्यू जो रेंट मेथड है वो मैं शॉर्टली आपके लिए लेके आऊँगा। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। मैं आपके लिए नया वीडियो और लेके आने वाला हूँ। थैंक यू दोस्तों।